हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमी में। स्टूडेंट्स, जैसा कि लॉकडाउन के चलते आपके क्लासेस अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, तो ज़्यादा आपके सिलेबस को पीछे न करते हुए आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन, जिसको आपको अटेंड करना है। ये फर्स्ट क्लास है और साथ ही साथ मुझे उम्मीद है कि आप लोग हम लोगों के साथ सपोर्ट करेंगे। ये 12th की क्लास है। 12th की क्लास का फर्स्ट पेपर मैं ले रही हूँ मैथमेटिक्स का, जिसमें से मैंने आज एक टॉपिक सिलेक्ट किया है मैट्रिक्स, जिसको देख लेते हैं थोड़ा कैसा क्या है इसमें। फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने एक टॉपिक दिख रहा है मैट्रिक्स, इट मीन्स आव्यूह। आव्यूह मीन्स होता क्या है। आव्यूह एक तरीके की एक ऐसी आयताकार सारणी है जिसमें संख्याओं के अनेकों पंक्तियों तथा स्तंभों में को एक साथ व्यवस्थित करके दर्शाया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना है कि ये एक आयताकार रेक्टेंगुलर सारणी है, इसमें रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों तरीके की संख्याओं को या उनके प्रतीकों को दर्शाया जाता है। और कैसे दर्शाया जाता है? पंक्ति तथा कॉलम में। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आपको यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि इसको सबसे पहले किसने प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1850 में ब्रिटिश के गणितज्ञ जे सिल्वेस्टर किसने प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1850 में ब्रिटिश के गणितज्ञ जे सिल्वेस्टर ने किया था। देन स्टूडेंट्स, यहाँ आव्यूह के प्रकार पे डिस्कस कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ काइंड्स आपके सामने पेज पे लिखे हुए हैं जो आप देख रहे हैं। इसमें फर्स्ट है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स मीन्स क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह में होता क्या है? इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, तो इस तरीके के आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया भी है ABCDEF, आप एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पंक्तियों की संख्या आपको दिख रही होगी जो स्तंभों की संख्या से क्या है? कम है। तो इस तरीके के आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में आप देखिए पंक्तियों की संख्या 2 है तथा स्तंभों की संख्या 3 है। उसके बाद नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिसको आप बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में होता क्या है? ये ठीक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का इन्वर्स है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा होगा ABCDEF। यहाँ देखिए पंक्तियों की संख्या जो है वो स्तंभों की संख्या से क्या है? अधिक है। कैसे? यहाँ पंक्तियों की संख्या 3 है तथा स्तंभों की संख्या क्या है? 2 है। नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको आप लोग बोलते हैं वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह क्या है? जैसा कि स्टूडेंट्स, स्क्वायर मीन्स आपको पता ही है कि जहाँ पूरी संख्या तरीके से बराबर हो, जो भी वहाँ पे आपको पैटर्न दिया हो। जैसे कि यहाँ हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स में, तो यहाँ आपका होता क्या है? यहाँ आपके पास होता है पंक्ति और स्तंभ, रो एंड कॉलम। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप देखिए रो और कॉलम दोनों की संख्याएं जो होंगी आपस में बराबर होगी। इट मीन्स ये नहीं कि इसमें जो लिखे होंगे वो बराबर होंगे। इट मीन्स यहाँ ये है कि यहाँ जैसे कि अगर पंक्तियों की संख्या 2 है तो स्तंभों की संख्या भी 2 होगी। अगर पंक्तियों की संख्या 3 है तो स्तंभों की संख्या भी 3 होगी। तो कुल कंक्लूजन यहाँ पे ये निकलता है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में समान होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है पंक्ति आव्यूह, या इसी को पंक्ति सदिश इंग्लिश में बोलते हैं रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। तो इसमें क्या होता है? इसमें जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह का मतलब ही है जिसमें एक पंक्ति हो, उसको आप लोग पंक्ति आव्यूह बोलेंगे या उसी को पंक्ति सदिशों में बोलेंगे। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ सामने आपको दे भी रहा है 1 2 3 4। यहाँ देखिए पंक्तियों की संख्या क्या है? एक ही है। तो इस तरीके के मैट्रिक्स जब आपके सामने होंगे तो वो होगा पंक्ति आव्यूह। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्तंभ सदिश या स्तंभ आव्यूह। ये ठीक जो है पंक्ति आव्यूह का इन्वर्स है। वहाँ पंक्तियों की संख्या 1 थी, यहाँ स्तंभों की संख्या 1 रहेगी।
इस तरीके के आव्यूह को आप स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है 1 3 5 या ए बी। तो देखिए यहाँ सिर्फ एक ही आपको स्तंभ दिए हुए हैं। उसके बाद अगला चलते हैं शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, इसी को बोलते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी शून्य होंगे। तो ऐसे कंडीशन में इस तरीके के मैट्रिक्स को जीरो आव्यूह या नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई या तत्समक आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरीके के मैट्रिक्स में होता क्या है, वर्ग के अग्र या मुख्य विकर्ण जो होते हैं उनके सभी अवयव इकाई होते हैं। इकाई मीन्स जैसे इनका एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 0 0 1, तो यहाँ देखिए एक जो है विकर्ण की तरह जो है 1 1 लिखा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल में भी आप देखेंगे तो दिया हुआ है 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल ये उसमें भी देखिए इसी तरीके से है। मतलब एक एलिमेंट जो होगा पूरा विकर्ण के तौर पे जो होगा वो 1 1 एक इकाई के तौर पे होगा। तो इस तरीके के जब मैट्रिक्स आपको मिलेंगे तो उन्हें जो है यूनिट मैट्रिक्स या इसी तरीके के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आप विकर्ण अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हो तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ भी है विकर्ण कैसे होता है। देखिए सिंबल बना के दिया हुआ है और उसको सिंबलाइज भी किया है। उसके बाद बात कर लेते हैं मुख्य विकर्ण क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया प्रत्येक आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं। जैसा कि आप लोग अगर जो है चतुर्भुज वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि विकर्ण क्या है। तो ऐसी ही कंडीशन में जब आपके मैट्रिक्स को व्यवस्थित किया गया होगा तो वो वहाँ विकर्ण दिखाएगा कि यहाँ ये मुख्य विकर्ण है। तो ऐसी कंडीशन में आपको समझ जाना है कि ये यूनिट मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स की ओर। नेक्स्ट है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स में होता है कि ये किसी वर्ग आव्यूह के एक मुख्य विकर्ण अवयव को छोड़ के शेष जितने भी अवयव होंगे वो शून्य होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा है लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि वहाँ जो एलिमेंट्स होते थे वो 1 1 होते थे। लेकिन इस तरीके के मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑल जीरो तो होंगे, लेकिन जो उनका मुख्य विकर्ण होगा वो कुछ और नंबर्स होंगे, वो 1 1 नहीं होंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स या जिसे बोलते हैं अदिश आव्यूह। जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, जैसा कि आपको सामने दिया है 2 2 2 करके दिया हुआ है एक विकर्ण के रूप में। तो इस तरीके के जो आव्यूह होंगे वो विकर्ण अदिश आव्यूह होंगे। एक तरीके से ये जो है जो ये मुख्य विकर्ण है इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं सब मैट्रिक्स या इसी को बोलते हैं उप आव्यूह। ये क्या है इसको समझ लेते हैं। जिस आव्यूह में जैसे कि आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है उसमें अगर आप कुछ पंक्ति या स्तंभ को निकाल दें या छोड़ दें तो शेष बचे जो आव्यूह होते हैं वो मुख्य आव्यूह कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ दिया भी हुआ है 5 4 8 6 1 2 7 3 9। इसमें से देखिए कुछ एलिमेंट्स निकाल के एक नया मैट्रिक्स बनाया है 1 2 3 9। तो इस तरीके से जब आप किसी मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स को निकालेंगे उसको बनाएंगे तो वो सब मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका है उप त्रिभुजी आव्यूह या इसी को त्रिभुजी आव्यूह ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें करना क्या है, इसमें एलिमेंट्स के जो नंबर्स होंगे वो आपस में समान होंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जो आपका मेन विकर्ण होगा मुख्य विकर्ण, उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी शून्य होंगे। अगर ऐसी कंडीशन है तो इस तरीके के मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ जो भी मैं काइंड्स बता रही हूँ उसके एग्जाम्पल्स भी इसमें दिए हुए हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। चलते हैं नेक्स्ट काइंड की ओर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, देखिए वहाँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था तो वहाँ नीचे के एलिमेंट्स सारे जीरो थे, यहाँ जो है मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको कोई मैट्रिक्स मिलता है तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अपर एवं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के काइंड्स हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, और उसके बाद सेकंड है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें आप एग्जांपल के तौर पे देख भी रहे होंगे कि ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। उसके बाद नेक्स्ट काइंड है आपका कॉम्परेबल मैट्रिक्स। कॉम्परेबल मैट्रिक्स मीन्स तुलनात्मक आव्यूह। इसमें स्टूडेंट्स आपको दो मैट्रिक्स दिए गए रहे होंगे, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है ए और बी करके दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। इन दोनों मैट्रिक्सों की आपस में तुलना होगी। जब दोनों मैट्रिक्सों में जो आपको मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पे दिए होंगे, इसमें स्तंभों एवं पंक्तियों की संख्या आपस में समान होगी। मेरे कहने का मतलब है एक ही क्रम में हो, तो ऐसे कंडीशन में जो मैट्रिक्स आपको दी होगी वो तुलनात्मक आव्यूह या कॉम्परेबल मैट्रिक्स होगी। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ मैट्रिक्स के काइंड्स थे, उनके डिफिनीसन थी और कुछ उसका इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया। और जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको आज ये जो मैट्रिक्स रिलेटेड क्लास 12th का फर्स्ट क्लास दिया है। आप पेशेंस बनाए रखिए, आपको ऐसे ही क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आप हमारा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अपने स्टूडेंट्स ग्रुप के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।